ऑलवेज हमेशा टॉक बात करो इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में यानी कि हमेशा इंग्लिश में बात करो। डिफरेंस जब आप अपने छोटे मोटे अल्फाज से कोशिश करते हो बात करने की रोज़मर्रा ज़िंदगी में, चाहे आप बाज़ार में हो, घर में हो या कहीं बैठे हो, तो आप अगर बात करना चाहो बात करो, कोशिश करो बात करने की, तो यकीनन आपका इंग्लिश है, आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह आपका इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगा। इसके साथ साथ डिफरेंस ये स्टोरी इस पे बेस्ड है और इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी के बाकायदा वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की बाकायदा ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। डिफरेंस इस बुक में बहुत सारे स्टोरी है जिसमें इस्लामिक भी है, जिसमें हिस्ट्रिकल भी है, मोटिवेशनल भी है, बच्चों के लिए भी है जो यकीनन आपको आपके बच्चे को काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि फ्राम टुडे यानी कि आज से, फ्राम टुडे यानी कि आज से, एवरी वन यानी कि हर एक, यानी कि आज से हर एक, इन दिस हाउस यानी कि इस घर में, विल स्पीक यानी कि बोलेगा या बात करेगा, इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में यानी कि अंग्रेज़ी में, यानी कि आज से इस घर में हर एक बंदा क्या करेगा, इंग्लिश में बात करेगा। ठीक है, डिफरेंस एक चीज़ नोट करें, विल स्पीक, विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, स्पीक आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। ये बेसिकली क्या बन गया, फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस है। जब फ्यूचर इनडेफिनिट को उर्दू में ट्रांसलेट करते हो तो आखिर में क्या है, गा है, गे है, की है। जैसे कि मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है, वो क्रिकेट खेलेगी, तो इस तरीके से आप फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आपका विल या शैल आता है, ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो आज से हर एक इंग्लिश में बात करेगा, अनाउंस्ड यानी कि ऐलान किया गया या ऐलान किया या बताया, मिस्टर हमीद यानी कि मिस्टर हमीद ने, वन इवनिंग यानी कि एक शाम को, यानी कि एक शाम मिस्टर हमीद ने कहा कि आज से मेरे घर में हर एक इंग्लिश में बात करेगा। इस चिल्ड्रन यानी कि उसके बच्चे, लुक्ड सरप्राइज्ड यानी कि हैरान दिखाई दे। ठीक है, लुक्ड मतलब लगना, दिखाई देना, सरप्राइज मतलब हैरान, जिसे हम अमेज भी कहते हैं, जिसे हम डम्फाउंडेड भी कहते हैं, जिसे हम शॉक भी कहते हैं। तो हर एक हैरान हो गया, बिकॉज क्योंकि, नो बडी इन द फैमिली यानी कि ख़ानदान में कोई भी नहीं, स्पोक यानी कि बात करता था, बोलता था, इंग्लिश यानी कि इंग्लिश, फ्लुएंटली यानी कि रवानगी से। ठीक है, यानी कि हर एक परेशान हुआ, हैरान हुआ, क्योंकि जो फैमिली था उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इंग्लिश में रवानगी से बात करे यानी कि फ्लुएंटली बात करे। आगे लिखा डिफरेंस कि अली एंड इस सिस्टर यानी कि अली और उसकी बहन सारा, जिसका नाम कौन था, सारा था, स्टडीड यानी कि पढ़ाई की थी यानी कि पढ़े थे, इन अ विलेज स्कूल यानी कि एक गाँव के स्कूल में, दे अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गए, वो समझते थे, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यानी कि आसान अंग्रेज़ी के अल्फाज समझते थे। ठीक है, डिफरेंस देख रहे हो, दे अंडरस्टूड, ये बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये आपका दे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है। यहाँ पे अंडरस्टूड क्या है, आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। जब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो वो समझते थे सादा इंग्लिश के अल्फाज, बट लेकिन फेल्ट नर्वस लेकिन घबराया हुआ महसूस करते थे, वैन हैवर यानी कि जब कभी भी, दे ट्राइड यानी कि कोशिश करते थे, वो कोशिश करते थे, टू स्पीक यानी कि बात करने का, इन फ्रंट ऑफ अदर्स यानी कि दूसरों के सामने। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, ट्राई मतलब कोशिश करना, ठीक है, अदर्स यानी कि दूसरे, वैन एवर मतलब जब कभी भी। तो बेसिकली वो घबराया हुआ महसूस करते थे जब कभी वो कोशिश करते थे बात करने का दूसरों के सामने। तो आगे लिखा डिफरेंस कि देयर फादर यानी कि उनकी वालिद, बिलीव्ड यानी कि यकीन रखता था या समझता था, यानी कि उनकी जो वालिद था वो समझता था, दैट के स्पीकिंग इंग्लिश यानी कि बात करना इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश बोलना, इम्प्रूव्स यानी कि क्या करता है, बेहतर बना देता है, बेहतर कर देता है, कॉन्फिडेंस यानी कि पुरएतमादी को, कॉन्फिडेंस को, एंड कम्युनिकेशन स्किल और बात करने की जो सलाहियत है स्किल है उसको बेहतर बना देता है। ठीक है, डिफरेंस एक चीज़ नोट करें यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो इम्प्रूव्स, इम्प्रूव देख रहे हो, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है ए प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, जब आपकी सब्जेक्ट ई शी हिटू या कोई
सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिवाय आई के तो आपको क्या लगाना होगा, वर्ब के साथ एस, ई हैस और ई एस का इजाफा करना होगा। अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल हो या यू वी दे हो, ठीक है, तो आई यू वी दे हो तो आपको क्या करना होगा, एस आई एस का इजाफा करना नहीं होगा। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि ई वांटेड यानी कि वो चाहता था, ई वांटेड वो चाहता था, इस चिल्ड्रन अपने बच्चे को कि टू प्रैक्टिस के वो प्रैक्टिस करें, मश्क करें, एवरी डे यानी कि हर दिन, यानी कि वो अपने बच्चों, वो चाहता था कि उनके बच्चे क्या करें, प्रैक्टिस करें, मश्क करें हर दिन। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस के द फर्स्ट डे यानी कि जो पहला दिन था, फर्स्ट डे यानी कि पहला दिन था, बिकेम वेरी फ़नी यानी कि बहुत ज़्यादा मज़ाख़ेज़ बन गई, ठीक है, मज़ाया बन गई, यानी कि जो इस चीज़ का, इस रसूल का जो फर्स्ट डे था वो काफ़ी फ़नी बन गई। अली एंटर्ड द किचन यानी कि अली दाखिल हुआ, एंटर्ड मतलब दाखिल हुआ, जिसे हम स्टेप इन भी कहते हैं। द किचन किचन में, बौचीखाने में, एंड सैड और कहा, मदर माँ, गिव मी वाटरली, ठीक है, मुझे वाटरली दे दो, यानी कि बजाय उसने क्या कहा कि वाटर दे दो, उसने क्या, मुझे वाटरली दे दो, ठीक है, गिव मतलब देना, गिव मी मुझे वाटरली। तो यहाँ पे बेसिकली उसने गलती की, यानी कि वो नहीं जानता था लेकिन वो कोशिश कर रहा था, तो इस वजह से उसने मिस्टेक की। एवरीवन यानी कि हर एक, स्टार्टेड यानी कि शुरू की, यानी कि हर एक ने शुरू की, लाफिंग यानी कि हंसना, बिकॉज क्योंकि, ई मिक्स्ड उसने मिला लिया, यकजा कर दिया, इंग्लिश एंड उर्दू यानी कि इंग्लिश और उर्दू को, यानी कि मीरा जैसे उसने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि सारा वांटेड टू से यानी कि सारा कहना चाहती थी, ठीक है, से मतलब कहना, वांटेड यानी कि चाहती थी, क्या कहना चाहती थी कि आई एम हंग्री, कि मैं भूखा हूँ, यानी कि वो ये कहना चाहती थी कि मैं भूखा हूँ, बट लेकिन, शी मिस्टेकनली वो गलती से, सैड यानी कि कही, यानी कि उसने गलती से क्या कही कि आई एम ईटिंग यानी कि मैं खा रही हूँ, अंगर यानी कि भूख को, ठीक है, यानी कि वो कहना चाहता था कि मुझे भूख लगी या मैं भूखी हूँ, तो उसके बजाय उसने क्या कहा कि मैं खा रहा हूँ, ठीक है, अंगर यानी कि भूख को। एक चीज़ नोट कर डिफरेंस, आई एम ईटिंग यहाँ पे देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यू में सबसे पहले क्या आता है, आपका सब्जेक्ट होता है या कोई नाम होता है, या आप कह सकते हो जैसे कि आपका सब्जेक्ट क्या होता है, ई शी हिट, आई यू वी दे होता है, जैसे यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, अगर आपका सब्जेक्ट ई शी हिट हो तो आपको क्या लगाना होगा, इज़ लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब की जगह में, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट आई हो तो यहाँ पे एम लगाना होगा, अगर सब्जेक्ट यू वी दे हो तो यहाँ पे आर लगाना होगा। फिर आता है आपका वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ईट के बजाय ईटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बना सकते हो। आगे क्या लिखा डिफरेंस, द फैमिली यानी कि जो ख़ानदान था, लाफ्ट यानी कि हंसने लगे, ठीक है, येट यानी कि फिर भी, देव फादर यानी कि उनकी जो वालिद था, इनकरेज्ड दैम यानी कि उन्हें उनकी हौसला अफजाई की, यानी उसे हौसला दिया। आगे लिखा है डिफरेंस के देयर फादर यानी कि उनकी वालिद, मेड यानी कि बनाया, ए मेक की सेकंड फॉर्म है, बनाया, अ रूल यानी कि एक उसूल बनाई, कि ऊ हैवर यानी कि जो कोई भी, स्पोक यानी कि बात करता है या बोलता है, उर्दू यानी कि उर्दू में, ड्यूरिंग डिनर यानी कि रात के खाने के दौरान, एट टू टेल वन न्यू इंग्लिश वर्ड विद इट्स मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो क्या करेगा, एट टू टेल यानी कि उसे बताना पड़ेगा, यानी कि जो कोई भी बात करेगा उर्दू में डिनर के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, डिनर यानी कि डिनर के दौरान, एट टू टेल उसे बताना पड़ेगा, वन न्यू इंग्लिश वर्ड यानी कि एक नया इंग्लिश लफ्ज़ बताना पड़ेगा, विद इट्स उर्दू मीनिंग यानी कि इसके उर्दू मीनिंग के साथ, माहनी के साथ, एंड प्रोनाउंसिएशन और तलफ़ुज़ भी बताएगा, यानी कि वो किस तरह पढ़ा जाएगा वो ए बी बताएगा। तो आगे लिखा डिफरेंस कि सून यानी कि बहुत जल्द, द वॉल्स यानी कि जो दीवारें थे, ऑफ द हाउस यानी कि घर के, बिकेम कवर्ड यानी ढक गए, ठीक है, यानी कि जितनी भी वॉल्स थे, दीवार थे, वो ढक गए, विद वोकेबलरी कार्ड्स यानी कि अल्फाज के कार्ड से, यानी कि किस तरह आप कार्ड के ऊपर अल्फाज लिखते हो और उनको चिपकाते हो दीवार पे, बिल्कुल उसी तरह का माहौल बन गया। वर्ड्स लाइक यानी कि अल्फाज जैसे कि विंडो यानी कि खिड़की, चेयर यानी कि कुर्सी, एंड किचन और बावर्ची खाना, एपियर्ड यानी कि नज़र आने लगे, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, यानी कि हर जगह बहुत से अल्फाज लगे हुए थे। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह,
देयर फादर यानी कि उनकी वालिद, आस्ट यानी कि पूछता था, सिंपल क्वेश्चंस यानी कि सादा से सवालात पूछता था, इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में, आल दो अगरचे, द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे थे, मेड मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ करते थे, अगरचे जो बच्चे थे वो गलतियाँ करते थे, दे दे ग्रेजुअली यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता से इम्प्रूव के बेहतर हो गए। ठीक है, यानी कि हालांकि वो जब बच्चे बात करते थे तो उनमें गलतियां मौजूद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें बेहतरी आ गई। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि वन डे यानी कि एक दिन, अली एक्सीडेंटली यानी कि अली इत्तेफाकन यानी कि आदसाती तौर पर, ग्रीटेड यानी कि सलाम दिया। ठीक है, द मिल्क मैन दूध वाले शख्स को, इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में, यानी कि एक दिन गलती से उसने मिल्क मैन से, ठीक है, दूध बेचने वाले शख्स से उसने बात की, उससे सलाम दिया। द मिल्क मैन बिकेम कन्फ्यूज, दूध वाला शख्स था वो बिकेम कन्फ्यूज यानी कि परेशान हुआ। एंड द एंटायर फैमिली, और जो पूरा फैमिली था, ख़ानदान था, लाफ्ट लाउडली यानी कि क्या किया, अंसा, लाउडली यानी कि ज़ोर ज़ोर से। यहाँ पे लाउडली क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब बेसिकली का काम क्या होता है, किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को किसी और एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता हो या बताता हो कि ये काम किस तरीके से हुआ है। आगे लिखा हो फ्रेंड्स कि सारा स्टार्टेड यानी कि सारा ने क्या किया, शुरू किया। स्टार्टेड मतलब शुरू किया। कीपिंग रखना, अ स्मॉल नोटबुक यानी कि एक छोटा सा नोटबुक, एक छोटा सा कापी, वेयर यानी कि जहां पर, शी रोट यानी कि वो लिखती थी, शी रोट यानी कि लिखती थी, राइट के सेकंड फॉर्म है। न्यू वर्ड्स यानी कि नए अल्फाज, डेली यानी कि हर दिन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, सुमाल। ठीक है, सुमाल बेसिकली क्या है, एक ऐसा वर्ड, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या करता है, किसी नाउन की, जैसे कि यहाँ पे नोटबुक है, ठीक है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई आलत रंगत कंडीशन इस सब कुछ बता दें तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। तो बेसिकली वो एक छोटी सी कापी रखती थी और वो क्या करता था, नए नए अल्फाज उसमें लिखती थी। अर वैकबलरी इंक्रीज यानी कि उनकी जो ज़ख़ीरे अल्फाज थे, उनके जो अल्फाज थे इंक्रीज यानी बढ़ गए। एंड अर कॉन्फिडेंस, और उसकी जो कॉन्फिडेंस थी, पुरतमादी थी, बिकेम स्ट्रोंगर यानी कि ज़्यादा मजबूत हो गई। एट स्कूल यानी कि स्कूल में, द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे थे, बिगेन यानी कि शुरू किया, स्पीकिंग यानी कि बात करना, शॉर्ट इंग्लिश बोलना, शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस यानी कि छोटे छोटे इंग्लिश के जुमले, विद देयर फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों के साथ, सम स्टूडेंट्स यानी कि कुछ तालिब इल्म, कुछ तलबा, लाफ्ट यानी कि हंसने लगे, बट लेकिन, अदर यानी कि जो दूसरे तलबा थे, बिकेम इंटरेस्टेड यानी कि इंटरेस्टेड बन गए। ठीक है, यानी कि उन्होंने उसमें दिलचस्पी उठाना शुरू कर दिया। तो आगे लिखा रेफरेंस कि देयर इंग्लिश यानी कि उनकी जो इंग्लिश की जो टीचर थी, उस्ताद थी, नोटिस्ड यानी कि नोटिस किया, देखा, रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट यानी कि गैर मामूली इम्प्रूवमेंट यानी कि बेहतरी देखी, इन बोथ चिल्ड्रन यानी कि दोनों बच्चों में, शी प्रेज यानी कि उसने क्या किया, तारीफ की। ठीक है, प्रेज मतलब तारीफ की, देयर एफर्ट यानी कि उनकी कोशिशों को, ड्यूरिंग क्लास यानी कि क्लास के दौरान। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि देयर फादर यानी कि उनकी जो वालिद थी, एक्सप्लेन यानी कि वजाहत की, बताई, दैट के मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग यानी कि जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स यानी कि जब आप बात करते हो, गलतियां करते हो, ये क्या है, ये पार्ट है, इससे हैं, ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की। ही सैड यानी कि उसने कहा, यानी कि उनके वालिद ने कहा, दैट कि एवरी फ्लुएंट स्पीकर यानी कि हर एक रवानी से बोलने वाला, ठीक है, वंस स्ट्रगल एक दौर में स्ट्रगल करता था, जद्दोजहद करता था, मुश्किलात का शिकार था, विद द लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज के साथ, यानी कि ज़ुबान के साथ। ठीक है, यानी कि हर एक अभी जो फ्लुएंटली बात कर रहा है, रवानी से बात कर रहा है, ज़रूर एक दौर में वो क्या था, वो ज़रूर जो है मुश्किलात का शिकार था। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द फैमिली यानी कि जो ख़ानदान था, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, यानी कि जो ख़ानदान था उसने शुरू किया, प्लेइंग यानी कि खेलना, इंग्लिश गेम्स यानी कि अंग्रेज़ी के गेम्स खेलना शुरू कर दिया, वाचिंग देखना, एजुकेशनल वीडियोज़ यानी कि तालीमी वीडियोज़ देखना शुरू कर दिया, एंड रीडिंग और पढ़ना, सिंपल स्टोरी बुक्स टुगेदर यानी कि सादा सी स्टोरी बुक्स यानी कि कहानियों की किताबें, टुगेदर यानी कि एक साथ, जैसे कि मौजूदा आप एक स्टोरी सीख रहे हो, ठीक है, स्टोरी के ज़रिए इंग्लिश सीख रहे हो। आगे लिखा रेफरेंस कि मंथ्स लेटर यानी कि कई महीनों बाद, अली पार्टिसिपेटेड यानी कि अली ने क्या किया, हिस्सा लिया, कहाँ पे, इन एन इंग्लिश स्पीच यानी कि एक इंग्लिश तकरीर के कंपटीशन में, मुकाबले में,
एंड सरप्राइज्ड और हैरान कर गया, सरप्राइज मतलब हैरान कर दिया एवरीवन यानी कि हर एक को, विद इस कॉन्फिडेंस यानी कि अपनी कॉन्फिडेंस से यानी कि अपनी पुरएतमादी से। सारा आल्सो ओन यानी कि सारा ने भी जीती अ स्कूल क्विज यानी कि एक स्कूल की जो क्विज का कंपटीशन है उसको, बिकॉज क्योंकि, और रीडिंग यानी कि उसके जो पढ़ना था, एंड स्पीकिंग स्किल्स था और उसकी जो बोलने का जो स्किल था यानी कि सलाहियत थी, एड इम्प्रूव्ड यानी कि बेहतर हो चुकी थी ग्रेटली यानी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, एड इम्प्रूव्ड, ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ये आपका रास्ट सब्जेक्ट, ठीक है, और आपका फिर आता है हेल्पिंग वर्ब एड, फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका एड इम्प्रूव्ड, ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि नेबर्स यानी कि जो हमसाए थे, जो पड़ोसी थे, बिकेम क्यूरियस यानी कि मुतजस्सिस हो गए यानी कि उन्हें जानने का शौक था, अबाउट द फैमिलीज इंग्लिश प्रैक्टिस यानी कि फैमिली के इंग्लिश की मश्क के बारे में, यानी कि वो जानना चाहते थे कि वो इंग्लिश किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह वो मश्क करते हैं। सम पेरेंट्स यानी कि कुछ वालिदैन, इवन आस्ट अत्ता के, इवन मतलब अत्ता के, आस्ट यानी कि पूछा मिस्टर हमीद को, फॉर एडवाइस यानी कि एडवाइस के लिए, नसीहत के लिए, यानी कि उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ एडवाइस दे दें कि आप किस तरह प्रैक्टिस करते हो। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि देयर हाउस यानी कि उनका जो घर था, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, बिकेम नोन यानी कि मशहूर हो गई, नोन मतलब मशहूर हो गई, एज द इंग्लिश हाउस, एक इंग्लिश हाउस के तौर पर, बिकॉज क्योंकि, एवरीवन यानी कि हर है, प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस करता था, मश्क करता था, स्पीकिंग यानी कि बोलने का, एवरीडे यानी कि हर दिन। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे थे, रियलाइज यानी कि उन्हें एहसास हुआ है, वो समझे, दैट के स्पीकिंग इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में बात करना, वाज नॉट अबाउट शोइंग ऑफ यानी कि इस नुमाइश करने के बारे में नहीं है। ठीक है, यानी कि इस बात पर नहीं है कि आप शो ऑफ करो, शो ऑफ मतलब नुमाइश करना, दिखाना। इट वॉज अबाउट लर्निंग, ये किस बारे में, लर्निंग के बारे में, सीखने के बारे में। ठीक है, कॉन्फिडेंस यानी कि पुरएतमादी के बारे में, एंड कम्युनिकेशन और गुफ्तगू के बारे में। ठीक है, तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि देयर फादर यानी कि उनकी जो वालिद था, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, प्राउडली यानी कि फ़ख्र से, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, टॉक यानी कि बात करो, इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में, नेवर फियर यानी कि कभी भी नहीं डरो, नेवर फियर मिस्टेक्स यानी कि गलतियों से कभी भी नहीं डरो। द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे थे, लर्न यानी कि सीखा, दैट के प्रैक्टिस यानी कि जो मश्क होती है, प्रैक्टिस होती है, इज़ द की यानी कि कुंजी है, चाबी है, टू सक्सेस यानी कि सक्सेस का, कामयाबी का। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। ठीक है, अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जहाँ पे इस्तेमाल हुए। सबसे पहले आता है अनाउंस्ड। अनाउंस्ड किसको कहते हैं, ऐलान करने को, बताने को, जिसे हम डिक्लेयर्ड भी कहते हैं, जिसे हम प्रोक्लेम्ड भी कहते हैं। सरप्राइज्ड कहते हैं हैरान करना, दंग कर देना, जिसे हम अमेज्ड भी कहते हैं, जिसे हम शॉक्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फ्लुएंटली। फ्लुएंटली कहते हैं रवानी से, आसानी से, जिसे हम स्मूथली भी कहते हैं, जिसे हम कॉन्फिडेंटली भी कहते हैं। नर्वस कहते हैं घबराया हुआ, परेशान, जिसे हम एंशियस भी कहते हैं, जिसे हम वरीड भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, भरोसे को, जिसे हम एश्योरेंस भी कहते हैं, जिसे हम बिलीफ भी कहते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं गुफ्तगू को, रवाबित को, राबता को, जिसे हम इंटरेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम कन्वर्सेशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसको कहते हैं, मश्क को, तरबियत को, जिसे हम एक्सरसाइज भी कहते हैं, जिसे हम ट्रेनिंग भी कहते हैं। मिस्टेकनली कहते हैं गलती से, भूल से, जिसे हम एक्सीडेंटली भी कहते हैं, जिसे हम इनकरेक्टली भी कहते हैं। मीनिंग कहते हैं मानी, मफहूम, जिसे हम डेफिनेशन भी कहते हैं, जिसे हम सेंस भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन कहते हैं तलफ़ुज़ को, अदायगी को, जिसे हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, जिसे हम एक्सेंट भी कहते हैं। वोकैबुलरी कहते हैं ज़ख़ीरे अल्फाज को, ठीक है, लगत को, जिसे हम वर्ड्स भी कहते हैं, जिसे हम लैंग्वेज भी कहते हैं। आल दो मतलब अगरचे या बावजूद, जिसे हम दो भी कहते हैं, जिसे हम है वह भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता आहिस्ता से या बतदरीज, जिसे हम स्लोली भी कहते हैं, जिसे हम स्टडीली भी कहते हैं। एक्सीडेंटली कहते हैं इत्तेफाकन या गलती से, जिसे हम अनइंटेंशनली भी कहते हैं, जिसे हम अनएक्सपेक्टेडली भी कहते हैं।
इसी तरह डिफरेंस आता है रिमार्केबली, रिमार्केबल मतलब गैर मामूली या शानदार, जिसे हम आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, जिसे हम एक्सेप्शनल भी कहते हैं। प्रेस्ड कहते हैं तारीफ़ की, सराया, ठीक है, जिसे हम अप्रिशिएटेड भी कहते हैं, जिसे हम एडमायर्ड भी कहते हैं। एजुकेशनल कहते हैं तालीमी या इल्मी, जिसे हम इंस्ट्रक्शनल भी कहते हैं, जिसे हम एकेडमिक भी कहते हैं, एकेडमिक भी कहते हैं। पार्टिसिपेटेड यानी कि हिस्सा लिया या शामिल हुआ, जिसे हम ज्वाइंट भी कहते हैं, एंगेज्ड भी कहते हैं। क्यूरियस कहते हैं मुझ जस्टिस या जस्तजू रखने वाला, जिसे हम इंटरेस्टेड भी कहते हैं, जिसे हम इनक्विजिटिव भी कहते हैं। प्रैक्टिस कहते हैं मश्क को, आदत को, जिसे हम ट्रेनिंग और रिपीटिशन भी कहते हैं। डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस ए एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे इंग्लिश के जिसमें बहुत सारे हिस्ट्री के, जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री सारा मौजूद है। इसके साथ साथ डिफरेंस बहुत सारे मोटिवेशनल, फ़नी, सैड और इसके साथ साथ सैड स्टोरीज़ भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। इस बुक का एक फ़ायदा ही है कि यहाँ पे हर डिफ़िकल्ट वर्ड के सामने, जैसे कि ये है, उसके सामने इसका उर्दू मीनिंग लिखा हुआ है, जैसे कि ये है, जैसे कि शोइंग ऑफ, नुमाइश करना, लिखा हुआ है। यानी कि आपको रीडिंग के दौरान आपको डिक्शनरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बावजूद कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके आप सिनोनिम जानना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे अनाउंस लिखा हुआ है, उसके 2 उर्दू मानी और उसके 2 सिनोनिम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके वोकैबुलरी में पोर्शन में भी मौजूद है। यानी कि आपको बहुत सारे और बड़ी तेज़ी से यानी कि वोकैबुलरी आपको देगा। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ, तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। आपको एक आपके लिए एक पूरा माहौल सा बनता है, यानी कि आपका रीडिंग भी काफ़ी अच्छा होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी अच्छा होगा, आपकी लिसनिंग स्किल है वो भी आपको अच्छा होगा। इसी दौरान आप स्टोरी एक भी सीख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारे क्लासेस को, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मौजूद है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ से ग्रामर बिल्कुल फ्री है। इसके साथ साथ अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसके पर मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।